और सब आपकी तरफ चलते हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि तो ये हमारा जो मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि हमने ये जो ट्रांसमिशन स्टार्ट किया उसमें ये देखें प्यारे प्यारे फूल हमारे पास बैठे हुए हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों को बता रहे हैं। फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, जो इस तरह रोज़ाना बात होती है रोज़ा और सेहत के हवाले से, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा लोगों को मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये कि बिहाइंड द कैमरा बड़ा काम करना पड़ता है ना शो को स्टार्ट करने के लिए, और फिर पूरा महीना मतलब आपकी नींद भी पूरी नहीं होती। बिल्कुल सही। और तो लोगों को जाहिर है इसमें अब देखने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और नेकियों का महीना है, नेकियां समेटें, आप नात सुने, तिलावत सुने। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में जितनी प्रॉब्लम्स होती है इस टाइम, जो अगर मैं आपको अपनी कंडीशन बताऊं कि मैं मतलब मैं कह रहा था कि पता नहीं कैसे मैं शो करूंगा, इस टाइम मुझे तकरीबन कोई 100 से above भी बुखार होगा और बदन बिल्कुल टूट रहा है। लेकिन जब कहा है कि ये ट्रांसमिशन हमने करनी है तो फिर आपकी भी तबीयत, आपने मुझे बताया कि मैं आज मुश्किल है कर सकूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करके बस एक सराय की दौड़ा जो हम ये सोच रहे होते हैं या हमें बड़ी दफ़ा देखने को और सुनने को मिलती हैं कि रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ बंदा खाए कि आपकी जो है वो मतलब जो जिस्मानी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और बहुत सारी बीमारियों से बंदा बच जाए। जिस तरह हम अगर पकौड़ों की बात करें, समोसों की बात करें, तो बड़ा हम सुनते हैं कि जिसके बाद मैदे के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की खुराक जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि माह रमज़ान में मतलब ये है कि हमारा जो है ना वो रिस्क बढ़ जाता है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। आम तौर पे हम जो चीज़ें नहीं खाते या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, माह रमज़ान के अंदर वो अल्लाह ताला की नेमतें खा रहे होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। मतलब अब फ्रूट्स कितने महंगे हैं, लेकिन लोग जो है ना, लोगों के घरों के अंदर दस्तरखान भरे हुए होते हैं फ्रूट चाट से, और साथ में स्पाइसी चीज़ें, चावल और मतलब सारी और शरबत मुख्तलिफ किस्म के। बिल्कुल आम रूटीन के अंदर वो लोग जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो उनको देता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जितनी चीज़ें हमारे दस्तरखान में पड़ी हैं हम सारी जो है ना वो हम पे खाना सारी फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं है। दो सहरी और इफ्तारी में से अगर आप ये पूछे ना कि ज़्यादा फजीलत किसकी है या ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है खाने के हवाले से, सही, खाने के हवाले से सही, मैं ये कहूँगा कि सहरी की जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और शरई तौर पे भी आपको ये ममानियत है कि आपने ऐसा नहीं करना कि फाका करके रोज़ा नहीं रखना। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ खाना पीना ज़रूरी है, और कुछ अगर नहीं भी कुछ टाइम मिलता आपको, पानी का गिलास आपने ज़रूर पी लेना है। ठीक है। अब सहरी की अपनी भी एक बरकत भी है ना उसके लिए। बिल्कुल सही। और जब सहरी हम करते हैं तो सहरी के टाइम पे एक तो ऐसी चीज़ें खाना, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो दिन है वो उस पर कोई इफेक्ट ना हो। जैसे हम सहरी के टाइम पे अगर फ्राइड चीज़ें खा लें, ठीक है, या स्पाइसी बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लें, या खुश्क सालन हम नहीं खा सकते, ठीक है, कढ़ाई वगैरह अगर हम खा लेते हैं और उसके फौरन बाद जो है ना नमाज पढ़ के सो जाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी पैदा हो गया। बिल्कुल सही। और हम लेट तो जाएंगे लेकिन हमें नींद अच्छी नहीं आएगी और दिन में भी आवाजारी रहेगी। तो एक तो ये कि सहरी के टाइम में ना आपने ऐसी चीजें खानी है जो आप स्लोली डाइजेस्ट हों, ठीक है, जिस तरह दालें हैं, जिस तरह नट्स हैं, ठीक है, इवन आप ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के टाइम पे, ठीक है, हम करते नहीं है, ये अलग बात है। और तो ऐसे जो कार्ब्स हैं, मतलब ऐसी सारी बीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पकाने के टाइम में उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि उसके अंदर शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लें, ठीक है, क्योंकि ड्राई चीज़ें आपसे नहीं खाई जाएंगी। और दूसरी ये चीज़ कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि सहरी अगर 2 बजे शुरू हुई है तो वो 2 बजे खाना खा के ना सो जाते हैं। सही। ठीक है। और फिर नमाज के टाइम उठ के नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी जो है ना मुनासिब नहीं है। शरई तौर पे हमें इस बात का हुक्म है कि आपने सहरी जो है ना, सहरी करने में तखीर करें। सहरी देर से करनी है और इफ्तार करने में जल्दी करनी है। मतलब जल्दबाजी ऐसा नहीं कि रोजा तोड़ देना है, यानी अव्वल वक्त में आपने इफ्तार करनी है। तो ये दोनों अमल जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। ठीक है। तो एक तो ये कि आपने सहरी
आखिरी टाइम पे करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, पानी, कि पानी कितना इस्तेमाल करना है आपने। कम अज कम आप ½ लीटर पानी जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये सहरी की बात कर रहा हूँ। और पूरे दिन के अंदर मतलब जो सहरी है और इफ्तारी के टाइम पे और इफ्तारी के बाद जब तक आप जाग रहे होते हैं, कम से कम 3 लीटर पानी जो है ना वो जरूर जिसमें ना आप मुझे एक बात याद आई, सर बहुत पिछले दिनों एक बड़ी पोस्ट भी चल रही थी कि सहरी के टाइम आप पानी इतना ज़्यादा ना पिए जितना आप ऊँट नहीं है, आप इंसान है, उतना पिए जितना जो है ना आपकी बॉडी वो उसको। इस हवाले से क्या कहें? ऊँट जो है वो पानी को स्टोर कर लेता है ना, और काफी दिन तक जो है ना फिर पानी ना भी पिए तो उनके कहने का यही मकसद है कि जितना ज्यादा पानी पीते हैं, कहते हैं कि सारा दिन जो है ना आपको ये यूटिलाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब आप पी लेंगे तो बाद में जो है ना वो यूरिन के थ्रू वो वैसे ही वो खारिज हो जाएगा, तो बात उधर ही ऐसा है। तो एक तो पानी पीना है, पानी खाने से पहले भी जो है ना इस्तेमाल करें और दरमियान में भी इस्तेमाल करें, एंड में कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें। और ऐसी चीजें जो जिससे जिस्म से पानी का इखराज बढ़ जाता है वो उनका इस्तेमाल भी कम से कम कर दें। मसलन कॉफ़ी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये वाली चीज़ें जो है ना सहरी के टाइम पे आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको कहते हैं कि पेशाब आवर हैं ये चीज़ें। ठीक है, जिस तरह कुछ दवाइयाँ पेशाब आवर होती हैं जिनके खाने से पेशाब जो है ना जिस्म से ज़्यादा मिकदार के अंदर मतलब आता है, तो वो फिर डिहाइड्रेशन जो है ना वो पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है ना आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। अच्छा इस्तेमाल, ठीक, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। मिग्रेन या आधे सर का दर्द जो है, ठीक है, अगर आप ने पानी आपके जिस्म से कम हो गया ना, डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन ट्रिगर करती है मिग्रेन को। ठीक है। और दूसरा एक जो चीज़ है ना, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, अब उनको जो है ना बड़ी अपनी जो माह रमज़ान के अंदर खुराक है वो बड़ी नपी तुली और बड़ी मतलब मुनासिब सी जो है ना उन्होंने लेनी है। ठीक है, एक तो वो चीज़ नहीं खानी जो देर से हजम होती हो, मसलन ऑयली चीज़ें या फ्राइड चीज़ें या पराठे वगैरह, ये इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ जी। दूसरा, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक, और क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाती है ना तो वो फर्दर फिर मसाइल पैदा करती है। ठीक है, मतलब अगर लगातार रहती है तो वो पाइल्स वगैरह के इश्यूज भी जो है ना वो पैदा करती है। सही। अच्छा, अब जहाँ तक बात है इफ्तार की, इफ्तार के टाइम पे जो है ना आप कार्बोहाइड्रेट्स या जो मीठी चीज़ें हैं ना वो शुरू के अंदर इस्तेमाल कर लें। जैसे हमें जो है ना ये सुन्नत है कि खजूर के साथ आपने रोज़ा खोलना है, और खजूर के अंदर फाइबर भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी जो है ना वो होती है। अच्छा, अब इफ्तार में भी आपने पानी की ना प्रॉपर मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप सारे दिन के प्यासे हैं, लेकिन वो पानी ज़रूरी नहीं कि आप मीठा शरबत ही पिए। सही। ठीक है, आपने जो है ना पानी की मिकदार इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने फ्राइड चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ठीक है, या कुछ चिकन वगैरह के ऐसे फ्राई आइटम्स आपने पहले खाना शुरू कर दिए हैं, तो उसका ये होगा कि फिर आपको पानी की प्यास प्रॉपर नहीं लगेगी, आप पानी उस मिकदार में नहीं पी सकेंगे। तो लिहाजा पहले पानी वगैरह पिए। और जैसा कि अब तो हमारा कल्चर बन गया है ना, ये पकोड़े समोसों के बगैर तो हमारा दस्तरखान खाली होता है, इफ्तारी नहीं होती। अगर आपने थोड़ा बहुत खाने हैं तो आप उसके बाद पानी के बाद जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप सही मानों के अंदर मतलब माह रमज़ान से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि रोज़ा जो है ना वो कंट्रोल सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, लेकिन अगर हम रोज़ा रखते हैं और इफ्तारी के टाइम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, यानी कि बेहंगम खा लेते हैं, उससे क्या होगा? उससे आप कभी नोट करें, जब आप कंफर्टेबल नहीं ना होते खाना ज़्यादा खा के, आपका नमाज के अंदर भी दिल नहीं लगता। ठीक है, नमाज के अंदर भी आप डकार ले रहे होते हैं, आवाज़ आ रही होती है। हाँ जी, और उसके बाद आप तरावी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए इफ्तारी भी इतनी करनी है कि आपने मतलब अपना जो स्टमक है वो फुल नहीं करना, फुल करने से ज़रा पहले जो है ना आपने खाना छोड़ देना है। और अपना सहरी भी इतनी ही करनी है जितनी के मतलब आपने मुकम्मल तौर पे वो गर्दन तक जो है ना वो नहीं अट जाना कि हाँ सही है। तो उसमें भी कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है जो जिनको इफ्तारी सामने आ जाए ना तो वो कहते हैं कि आज ही खाना है जो खाना है। मैं एक मस्जिद के अंदर गया, बड़ी बदकिस्मती है, तो उन्होंने जनाब सहरी के टाइम ना खाना बहुत ज़्यादा खाया,
एक आलिम ही थे हमारे, सही। खाना बहुत ज़्यादा खाया, खाना इतना खा लिया ना, उसके बाद उनको यानी नींद आना शुरू हो गई, उनसे नमाज भी नहीं पढ़ी गई, उनकी नींद इतनी अनकंट्रोल्ड थी कि वो नमाज के बगैर ही सो गए। सही। ठीक है। और अक्सर लोग जो है ना वो इफ्तारी के बाद वैसे भी बड़ी नींद आती है। नींद इसलिए आती है ना, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है। अगर हम खाना मुनासिब मिकदार के अंदर खाएं तो अपनी इबादत भी तो करनी है ना हमने, सिर्फ खाने वाले उसके अंदर तो नहीं हमने रहना। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे ये बता दीजिए कि वैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जो ही इफ्तारी होती है फ्रूट वगैरह लेके या खजूर लेके नमाज पढ़ के दोबारा आके खाना खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तरावी के बाद खाना खाते हैं, तो बेहतरीन क्या है? देखें, जो जिसको जैसा सूट करता है ना, हमारा मकसद तो इबादत है ना, कि हमने इबादत जो है ना प्रॉपर तरीके से हम कर लें। मतलब तरावी अगर हमने पढ़नी है तो अच्छे तरीके से हम पढ़ सकें। मतलब आप इतना खाना खा लें ज्यादा, तरावी आपसे ना पढ़ी जाए तो बेहतर है कि आप ना खाएं, आप तरावी के बाद जो है ना खा लें। हाँ, लेकिन एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने लेट नाइट कुछ नहीं खाना। सही। हाँ, वही ना, तरावी के बाद तो फिर लेट नाइट ही हो जाएगी, उसके बाद तो फिर सोने को होता है। हाँ, मतलब तरावी के फौरन बाद आप ले सकते हैं। अब 12 बजे किसी ने जनाब वो कोई कॉफी या चाय शुरू कर दी है, ठीक है, या आपने कोई 1 बजे कोई बारबेक्यू पार्टी शुरू कर दी है, तो उसके बाद से जो है ना आप सहरी के टाइम तो कुछ भी नहीं खा सकते। आप उसी टाइम पे जो है ना खाना खा के और फिर सोएंगे, और वो फिर जो है ना वो उलमा कराम इस मसले पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं कि आप 1 बजे अगर खाना खा के सो गए, आपका रोज़ा जो है ना कबूल होगा या नहीं होगा। वो ऐसे लोग फिर नमाज भी नहीं पढ़ते फजर की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं, मैं चाह रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन लोगों को आज थोड़ा सा मेंशन भी करूँ। बहुत सारे जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, मोहम्मद नुमान अनवर हमारे साथ मौजूद है, मुबशर है, मोहम्मद सिद्दीक कादरी साहब है, मुबशर है, फिर अजीम अहमद है, और सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब भी हमें देख रहे हैं जनाब बैठ के, और इसके अलावा सलामत भट्टी है, और मोहम्मद नुमान ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, और अनवर अली सोहरवर्दी साहब जो कि भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन भी करेंगे, वो भी बैठ के देख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने हालांकि कमेंट्स अगर पढ़ने बैठूंगा तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, और इसमें साथ साथ हमें सजेशन भी अगर कोई देना चाहें तो वो भी लाजमी दें।